आखिर दिनेश की नाई से किस बात पे बहस हो जाती है कि नाई इस तरह मारने पे उतर आता है। तो सुबह सुबह चाय पी के नहा धो के तैयार होने के बाद मैं निकल जाता हूँ जॉब पे जाने के लिए। जहाँ जॉब पे जाने के बाद मुझे बैंक में पैसे जमा करवाने की जिम्मेदारी मिल जाती है, जहाँ मैं झटपट से पैसे लेके बैंक पहुंच जाता हूँ। और याला बैंक खाली होने की वजह से मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। और बैंक में आने के बाद मैं अपनी फेवरेट कॉफी ना पीऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो पीने के बाद निकल जाता हूँ मैं क्लिनिक पे जाने के लिए, जहाँ मुझे रास्ते भर में सारी जगह ये उड़ते मिलते हैं जिसे हम बचपन में पकड़ के अपनी विश मांगा करते थे। तो रास्ते भर में ये देखते देखते मैं अपनी क्लिनिक पे पहुंच जाता हूँ, जहाँ से साइकिल उठाने के बाद अपने भाई की मेडिकल पे खड़ी करके उससे गाड़ी की चाबी लेकर मैं गाड़ी लेकर घर निकल जाता हूँ। और घर पहुंचने के बाद गाड़ी खड़ी करके जब घर में आके देखता हूँ तो घर में खाने के लिए सिर्फ करेला बना हुआ होता है। और मेरा ये देख के ही दिमाग खराब हो जाता है, जहाँ मैं अपनी ये टेंशन लेकर सीधा मम्मी के पास पहुंचता हूँ। और मम्मी यहाँ पे कपड़े धुल रही होती हैं और मुझे जिम्मेदारी दे देती है कि इन कपड़ों को सीधे छत पे रख के आने को। तो इनको छत पे रखने के बाद मेरे को मैगी ध्यान में आती है बनाने के लिए। तो मैं नीचे आके निकल जाता हूँ दुकान पर मैगी लेने। दुकान से मैगी लेके घर पे आता हूँ तो सब्जी वाली क्रेट में देखता हूँ यहाँ पे टमाटर ही नहीं होता। बट उसकी कोई दिक्कत नहीं, हमारे छत पे टमाटर का पूरा पेड़ उग रखा है, जहाँ से एक लाल टमाटर तोड़ के नीचे आके मैगी बनाने के लिए फट से सब्जियां भी काट देता हूँ। जहाँ गैस जला के फ्राई पैन चढ़ा के उसमें तेल डाल के थोड़ी देर गर्म होने के लिए छोड़ देता हूँ। तेल गर्म होते इसमें जीरा डाल देता हूँ और मैगी बनाने के लिए काटी हुई सब्जियों को उसमें डाल के इसको अच्छी तरीके से भूनने लग जाता हूँ। जहाँ सब्जियां अच्छी तरह से भून जाने के बाद मैगी और पानी डालने के बाद थोड़ी देर पकने छोड़ देता हूँ और बैठ के लग जाता हूँ मैगी बनने का इंतजार करने में। थोड़ी देर में मैगी का ढक्कन उठाने के बाद देखता हूँ तो जहाँ मैगी अच्छी तरीके से उबल चुकी होती है तो इसमें हल्दी और मैगी मसाला डाल के स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद तो इसको ढक के पकने के लिए छोड़ देता हूँ। तो 2 मिनट की मैगी पूरे 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे एक प्लेट में निकालने के बाद बारी थी चेक करने की इतनी मेहनत करने के बाद मैगी इस तरह की बनी होती है। और मैगी की एक बाइट खाते इतनी मस्त लगती है कि मन तो करता है अपने हाथ ही चूम लूं। वो निपटाने के बाद जब मैं बाहर आके देखता हूँ तो बाहर बारिश का 1 नंबर मौसम बना हुआ होता है। तो उसे छोड़ के मैं ऊपर आ जाता हूँ वो पैंट ट्राई करने जो मैं जूडियो से लेकर आया था। लोगों इस कुर्ते पर अच्छी लग रहा है, मैं साइड चेक करके दिखाता हूँ। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ पैंट कैसी लग रही है। तो इस बारिश के मौसम में मेरा कचौड़ी खाने का बहुत ज्यादा मन करता है। तो गाड़ी लेके सीधा कचौड़ी वाली दुकान पे पहुंचने के बाद यहाँ से कचौड़ियाँ पैक करवाने के बाद घर पे आके खा के गाड़ी लेके सीधे जॉब पे निकल जाता हूँ। तो अपने भाई के यहाँ पहुंच के गाड़ी खड़ी करके साइकिल लेके पहुंच जाता हूँ अपनी क्लिनिक पे। शाम को छुट्टी होने के बाद रोड पे हल्की हल्की बारिश और बहुत ज्यादा हवा चल रही होती है। घर पे पहुंचने के बाद साइकिल खड़ी करके मैं दिनेश को ढूंढता हूँ, सीधा नाई के पास पहुंच जाता हूँ जहाँ पे अपनी सेविंग करवाना होता है। और जिस तरह से उसको अपनी दाढ़ी कटवानी थी वो नाई उसकी ऐसी तेजी कर देता है, जहाँ इसकी एक्सपेक्टेशन पे नाई अपना उस तरह मार देता है। तो ये सारा काम नाई के भरोसे छोड़ के चुपचाप बैठ जाता है। तो तुम लोग भी चाहते हो कि नाई तुम्हारे बाल और दाढ़ी ना खराब करे, इसके लिए मेरे को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और ये बिजली कड़कते हुए देखो जो मेरे बैठ के पूरा आधे घंटे वीडियो बनाता हूँ।